गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं बहुत इजी मेथड से ट्रांसलेशन बनाने का, बहुत सरल तरीके से। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बच्चों इसमें अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। हमने एक टेंस ले लिया यू लाइक मी। अब हमने ये देखा इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हो चुकी है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे बच्चों तो मात्र डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे। एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट। अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। नेक्स्ट इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे डू यू नॉट। डू यू पहले ही से मेंशन था, इसके साथ नॉट लगा दिया। लाइक मी वैसा ही रहेगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट पूरा हो चुका। अब बात कर लेते हैं इसी के सहयोगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल इज आर एम आती है। इज आर एम में मैंने एक टेंस ले लिया है बच्चों, यहाँ लिखा है ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर के लिए जब मैं यहाँ नेगेटिव बनाऊँगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाऊँगा। नॉट लगाते समय उसमें ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर ध्यान रखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, उसके साथ आईएनजी जोड़ देना है। इसी प्रकार से मैं जब इसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो इज आर एम को पहले ले लेंगे। यहाँ इज ही आ रही है, ही के साथ इसलिए इज लिया, एक साथ आर एम नहीं जोड़ देना है, आई के साथ एम आएगा, यू भी दे के साथ आर आएगा। तो यहाँ इज ही राइटिंग ए लेटर लिख चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं इसको कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने जा रहा हूँ, तो इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर लाऊंगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का पार्ट्स पूरा हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों लास्ट में चुका चुकी हैं आदि शब्द आते हैं, तो इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। मैंने एक वचन कर्ता लिया हुआ है, वह एक पत्र लिख चुकी है, तो यहाँ सी के साथ मैं हैज लगा रहा हूँ। हैज के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लिखा है सी हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है। अगर बच्चों बात करें इसकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो यहाँ हैज के साथ नॉट लगा है। कभी अगर यहाँ यू हो, तुम एक पत्र लिख चुके हो, तो बच्चों यहाँ यू के साथ हैव लगा देंगे और कुछ नहीं बदलेंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की, तो हैज सी रिटन ए लेटर आ चुका है, इसका अर्थ हो जाएगा क्या वह एक पत्र लिख चुकी है। अब इसी को हम नेगेटिव में भी बदलना चाहें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, तो सबसे पहले हम हैज लेंगे, सब्जेक्ट के साथ नॉट आएगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो हमें यहाँ पता लग गया हैज सी नॉट रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट। इसमें बच्चों सबसे पहले ध्यान देना है कि निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है। अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का यूज करते हैं और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए टेंस तो वही होगा रहा रही से, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ यहाँ देखेंगे रहा रही भी लगा हुआ है। कंटिन्यूअस जैसा ही होता है लेकिन इसमें समय ज़रूर दिया जाता है। तो तुम 2 दिन से किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ देखिए 2 दिन अनिश्चित दिन है, कौन से 2 दिन हैं, आगे हैं पीछे हैं, तो हम इसको फॉर लगाएंगे। आइए बनाते हैं यू हैव बीन, इसके साथ हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। ही सीट नाउन के साथ हैज बीन लगाएंगे और यू वी दे आई के साथ हैव बीन लगाएंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को यूँ करते हुए लिख देंगे। फॉर और सिंस के साथ टाइम लगाएंगे। अनिश्चित था इसलिए मैंने फॉर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कहता पिछले 2 दिनों से, तो निश्चित तौर पर यहाँ लिखते सिंस लास्ट 2 डेज। चूँकि यहाँ पर 2 दिन लिखे हैं, लास्ट अंतिम नहीं दिया है, तो मैंने फॉर 2 डेज लगाया है। अब इसको बात कर लेते हैं नेगेटिव के लिए, तो मात्र यहाँ हैव के बीच में नॉट यहाँ बीन लगाएंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज, तो हमारा नेगेटिव बन गया। इसी के साथ हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, तो हैव यू बीन रीडिंग ए लेटर फॉर 2 डेज, जो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो हैव यू नॉट, देखिए मैंने ऊपर लिखा है तो नॉट बीच में ही रहेगा बच्चों। हैव यू नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। इसी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पास्ट को कैसे बदलिएगा, अपने आप बदल लेना, बहुत ही शॉर्ट टाइम लगेगा क्योंकि एग्जाम का समय, आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह मैं पास्ट कर दूँ तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, लास्ट में आ ई ए शब्द आते हैं।
ये शब्द आते हैं, उनमें मैं यहाँ करूँगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी लाइक की जगह लाइक्ड हो जाएगा और डू नॉट की जगह डिड नॉट हो जाएगा। यहाँ पर डू की जगह डिड आ जाएगा, यहाँ डू की जगह डिड आ जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ बात कर लूँ पास्ट पर कंटिन्यूअस की, तो बच्चों यहाँ केवल एज आ रहे मार रहे थे, तो अब आ जाएगा बाज या बर। अगर मैं कहता या वह एक पत्र लिख रही थी, तो मैं लिखता सी वॉज राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार से अगर कंटिन्यूस नेगेटिव की बात करें तो यहाँ हो जाता सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करते तो यहाँ पर बाज पहले आ जाता, बाज सी राइटिंग ए लेटर, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यहाँ वाज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क क्लोज हो जाता। तो ऐसे प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ चुका है, चुकी है, चुके आ रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आने लगेगा। हैज के साथ ओनली हैड आएगा। तो देखिए यहाँ हैड हो जाएगा, यहाँ हैड हो जाएगा, यहाँ हैड हो जाएगा, यहाँ हैड हो जाएगा। बस ये पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ सकेंगे। यहाँ पर समय तो वैसा ही दिया होगा, रहा रही भी लगा होगा, बट यहाँ पर थे थी थे आने लगेगा हा हो हुई की जगह। तो यहाँ अगर मैं मान लूँ तुम 2 दिन से एक किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ थे हो जाएगा, थे की जगह केवल और केवल यहाँ हेड लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। यहाँ हेड हो जाएगा, यहाँ हेड हो जाएगा, यहाँ होगा हेड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फ्यूचर की नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, योर बेस्ट ऑफ लक।